लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस किताब के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जरूर सुन रखे होंगे क्योंकि यह किताब अभी काफी चर्चे में है। इनफैक्ट बुक के जो क्रिएटर हैं तीर्थ प्रसाना, वो भी काफी चर्चे में हैं आजकल और ज्यादातर क्रिएटर्स उन्हें रोस्ट करते दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब हमारा चैनल रोस्टिंग का तो है नहीं, ना ही मैंने आज तक किसी क्रिएटर के बारे में उल्टी सीधी बातें करी है। इसीलिए आज की जो वीडियो होगी वो ज्यादातर फोकस करेगी लूसीफर वॉज इनोसेंट किताब पे, ताकि मैं बता सकूं आपको कि किताब के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, साथ ही मैं किताब की एक फीडबैक दे सकूं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे सकूं। रही बात की हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पे ये वाला कंटेंट क्यों, तो हॉरर का चैनल है हमारा और लूसीफर कहीं ना कहीं हॉरर जॉनर से ही रिलेट करता है, तो इट्स टाइम कि मैं इस किताब को पढूं, इसके बारे में समझ सकूं कि आखिर ऑथर कहना क्या चाह रहे थे। और यही वजह है कि मैंने लूसीफर वॉज इनोसेंट के किंडल एडिशन को पढ़ा और आज की वीडियो में मैं इसी बुक पे अपनी ओपिनियन देने जा रहा हूं। साथ ही बुक के अलावा हम एंड में थोड़ा सा तीर्थ पे भी बातें करेंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले हम लूसीफर वॉज इनोसेंट बुक पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर वीडियो जो आपने इंटरनेट पे देख रखी होंगी वहां किताब का जिक्र बहुत कम होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लूसीफर वॉज इनोसेंट एक बहुत ही छोटी सी किताब है। छोटी बोले तो अगर आप इस बुक को एक जेनेरिक नोवेल से कंपेयर करते हो तो यहाँ कंटेंट या फिर आप पेजेस कह लो बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल बुक का जो किंडल एडिशन है जिसे मैंने पढ़ा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 143 पेजेस हैं और एक पेज में आप एवरेज 4 से 5 लाइन ही लगा सकते हो, तो समझ जाओ कितना कम है। यूजुअली नॉवेल्स के अंदर 250 प्लस पेजेस होते हैं और एक पेज के अंदर 15 लाइन 10, मतलब इतना तो होता है, लेकिन यहां दोनों कम है, पेजेस भी एंड नंबर ऑफ लाइंस। मतलब अगर आप इस किताब को पढ़ने बैठते हो तो एक सिटिंग के अंदर आप पूरी किताब खत्म कर पाओगे। अब ये तो हो गई लेंथ की बात, लेकिन अगर हम राइटिंग की बात भी करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन प्ले स्टाइल में पूरे बुक को लिखा गया है। अब मुझे पर्सनली स्क्रीन प्ले स्टाइल वाली राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इस बुक के साथ भी सेम है। अब जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया ये स्क्रीन प्ले स्टाइल राइटिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि यूजुअली इस स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है फिल्म की स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखने में। इस तरह की राइटिंग का एक अगर मैं बहुत फेमस एग्जांपल आपको दूं तो वो होगा फैंटास्टिक बीस्ट्स की पूरी सीरीज। और भले मैं पर्सनली हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज भी मुझे इस राइटिंग के कारण उतनी पसंद नहीं आई थी। यहाँ राइटिंग में अक्सर ऐसा लिखा जाएगा कि वो वहां से निकल रहा है, कैमरा एंगल ऐसे पैन हो रहा है, ड्रोन शॉट आएगा, मतलब जैसे फिल्म का डायरेक्शन काइंड ऑफ वहां दिया जा रहा है कि दिस इज हाउ द सीन विल बी शॉट। तो ये आपको एक स्क्रीन प्ले का ज्यादा मतलब फील देगा रादर देन अ नोवेल। अब राइटिंग से हट के अगर हम बुक के कंटेंट पे आते हैं तो यहां भी कुछ अजीब ही चीज है, जैसे कि जो मेन कैरेक्टर है बुक का, उसका नाम तीर्थ ही है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये तीर्थ अपने बारे में ही, यानी अपने आप को कैरेक्टर बना के लिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स तीर्थ मिलता है लूसीफर से, देन इनके बीच कुछ बातें होती हैं और वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़े सीक्रेट डिकोड किए जाते हैं। बुक के नाम में ही रेड पिल का इस्तेमाल किया गया है और ये मोस्टली मैट्रिक्स मूवी को पॉइंट आउट करती है। मतलब वहां भी ब्लू पिल और रेड पिल का कॉन्सेप्ट था, जहां सोए हुए लोग ब्लू पिल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें जागना है उन्हें रेड पिल कंज्यूम करना होगा। अब आई नो इस सेक्शन में आप व्यूअर्स एकदम उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि मुझे पर्सनली ये किताब कैसी लगी। वेल अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो तो आई कैन से कि मुझे ये किताब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखो मैंने अपने चैनल पे कई हॉरर नॉवेल्स को कवर कर रखा है और जेनेरिक नॉवेल्स के अलावा मैंने कुछ चीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली बुक्स भी पढ़ी हैं जो कि आपको स्टेशन के बाहर मिल जाती हैं। उनमें कई बुक्स अच्छी होती हैं, कई बुक्स बुरी होती हैं, कई बुक्स एवरेज होती हैं, बट हर बुक के साथ कॉमन ये होता है कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो गेन होता है। भले हर किताब में नॉलेज गेन ना हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा थ्रिल तो मिलता है, मजा आता है। बट लूसीफर वॉज इनोसेंट एक ऐसी किताब थी जिसको पढ़ते वक्त आपको कुछ भी गेन नहीं होगा।
ना तो आपको इसे पढ़ते वक्त थोड़ा सा भी थ्रिल महसूस होगा, ना ही इसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि बाद में रिवील होगा एंड आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, ना तो इसे उतने ढंग से लिखा गया है और ना ही किताब के अंदर कोई उतनी बड़ी सीक्रेट है जो आपको अगर लग भी रहा होगा मार्केटिंग देख के कि कुछ तो होगा इसके अंदर। नहीं है वैसा कुछ। इसके अलावा आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली पॉइंट कि ये बुक 95% इंडियंस के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि यहां ज्यादातर रेफरेंसेस जो दी गई है ना उससे मोस्ट ऑफ द पीपल कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक के स्टार्ट में ही एक नैरेटिव सेट की जाती है कि हम लोग जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक इविल गॉड है, एंड देन इस नैरेटिव को स्थापित करने के लिए हमें दूसरे बुक्स की रेफरेंस दी जाती है जो कि एक्चुअली में बैंड बुक्स हैं। ऑफ कोर्स उन बैंड बुक्स से ही कुछ कंटेंट को रेफर करके हमारे सामने परोसा जाता है। अब मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी और इसी पॉइंट पे देश के ज्यादातर लोग तो अपना कनेक्शन खो देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि कोई क्रिश्चियन इंसान ही इस किताब को पढ़ रहा है, बट स्टिल वो बंदा या बंदी लॉस्ट हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि यहां इतनी रेफरेंसेस मारी जाती है कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। और अगर रेफरेंसेस दी भी गई है तो ठीक है, लेकिन उस पर बिल्ड ऑन नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग में ही हमें नॉस्टिसिज्म के बारे में बताया जाता है, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1st या 2nd सेंचुरी की हेरेटिकल मूवमेंट थी। बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज फ्रॉम 1st एंड 2nd सेंचुरी, जहां लोग मानते थे कि हमारी दुनिया पे एक्चुअल गॉड रूल नहीं कर रहे, बल्कि उनका कोई इविल लेसर डिविनिटी रूल कर रहा है। इसके बाद बुक में हमें एडम ईव के बारे में बताया गया है, कैसे वो लोग एक थे, उन्हें अलग किया गया। देन उनके बच्चों के बारे में बताया गया है, 2 तरह के बच्चे हैं, एक जो उनके यूनिफिकेशन को दर्शाता है, एक जो गलत को दर्शाता है। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बट द होल पॉइंट ऑफ दिस वाज कि जिसे हम लोग गुड समझते हैं वो एक्चुअली में बैड है, और जिसे हम लोग बैड समझते हैं वो एक्चुअली में गुड है। हेंस लूसीफर वाज इनोसेंट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी बातें सुनकर आप ऑलरेडी खो चुके होंगे, और स्क्रीन प्ले राइटिंग स्टाइल है वो भी हेल्प नहीं करती किताब को। मतलब बुक ऐसे लिखी गई है जिसे रेफर करके इंस्टेंटली एक फिल्म बनाई जा सकती है। यहाँ पॉइंटर्स है जैसे कि ये नॉर्मली स्पीक कर रहा है, शाउट्स लाउडली, पहले गुस्सा था लेकिन अब आराम हो गया, मतलब ठंडा हो गया। तो हाँ, ऐसी चीजों को डिपिक्ट किया गया है जो कि पढ़ते वक्त तो थोड़ा अजीब लगेगा ही, स्पेशली अगर आप एक नए रीडर हो। यहाँ कुछ बैंड बुक्स भी रेफर किए गए हैं, जैसे द अपोकलिप्स ऑफ एडम, Apocryphon of John, Two Secret Gospel of Judas वगैरह वगैरह। एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फादर का भी कैरेक्टर है। फादर यानी पिता नहीं, चर्च के अंदर जो फादर होते हैं वो, जो कि लूसीफर की तरफ से बोलता है और वही तीर्थ को 2nd लेसन देता है, काइंड ऑफ इन अ सिमेट्री। बाय द वे हम कह सकते हैं कि इस बुक के माध्यम से हमें 3 लेसन्स या फिर 3 चैप्टर्स बताए गए हैं। आगे चल के बहुत थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन पे बात करी गई है, लाइक कॉलिंग इट द गार्डन ऑफ ईडन। और हाँ, बुक के अंदर 2-3 जगह भगवत गीता या कुरान की भी रेफरेंसेस मारी गई है। ओवरऑल लाइक आई सेड, यहाँ पे जिस तरह की टॉपिक्स डिस्कस करी गई हैं वो काफी ज्यादा जेनेरिक है और ज्यादातर लोगों को वो चीज समझ आएंगी ही नहीं इंडिया के अंदर। अब मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि आप ऐसी टॉपिक्स पे किताब नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन इफ यू आर राइटिंग ए बुक तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप हिस्ट्री अच्छे से समझा रहे हो। आपके जो व्यूअर्स हैं आपको अज्यूम करके चलना होगा कि हो सकता है उनको ये चीजें समझ ना आए, तो मुझे उस हिसाब से रेफरेंसेस भी देनी होंगी ताकि उन चीजों को वो समझ सके। ऐसे भी किताब 143 पेजेस की है, जिसमें एक पेज में 4 से 5 लाइन है, तो अगर ये 300-400 पेज की भी हो जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तब भी ये छोटी सी ही नोवेल कहलाती। तो माय पॉइंट हियर इज कि ये एक काफी लेजी राइटिंग है और इसे पढ़ते वक्त भी आपको ये तुरंत ही फील हो जाएगा। और जहां तक बात है रेड पिल की, जो सीक्रेट रिवील किया गया है वो भी कुछ बहुत बड़ी सीक्रेट नहीं है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि हम गलत भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारे अंदर है, इस तरह की बातें जो कि आप कई बार ऑलरेडी सुन रखे होंगे डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर, जिसको भी आप फॉलो करते हो। ओवरऑल मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि यहाँ ऑथर क्या ट्राई कर रहा था। बेसिकली तीर्थ को कुछ ऐसा लिखना था जो कि काफी मिस्टीरियस सा हो और जिसे पढ़ के लोगों के होश उड़ जाएं। बट आई विल हैव टू से कि वो बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं इसमें। ना सिर्फ वो किताब उतनी अच्छी से नहीं लिख पाए, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही गलत मार्केट को टैप किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन किड्स। हाँ, क्योंकि वही लोग बहुत फैसिनेट होकर इस तरह की किताबें खरीद लेते हैं। ओवरऑल आई रियली कैन नॉट रिकमेंड दिस बुक टू एनीवन, क्योंकि पर्सनली मुझे इसे पढ़ते वक्त मजा नहीं आया। और ये किसी भी तरह का हेट नहीं है, मैंने पूरी वीडियो में कहीं भी किसी भी तरह की गंदी बात या फिर एक गंदा वाला टोन होता है रोस्ट वाला, मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि ये जेन्युइनली एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है टू द ऑथर। क्योंकि हो सकता है तीर्थ की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हो, वो और भी बुक्स लिखने की सोच रहे हो, और अगर ऐसा है तो उन्हें इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखना होगा।
पॉइंटर्स बीइंग की लेंथ अच्छी होनी चाहिए बुक की, बुक के अंदर कुछ सब्सटैंशियल मैटर होना चाहिए, देन बुक के अंदर जो रेफरेंस दिए जाते हैं उन पे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन बनती है ताकि रीडर्स लॉस्ट नहीं फील करें। एंड रादर देन फोकसिंग ऑन ए कैरेक्टर जो कि आप खुद प्ले कर रहे हैं, देयर शुड बी ए कैरेक्टर जिसका थोड़ा सा और एसेंस हो, उसकी थोड़ी और बैकग्राउंड हो, उसको हम थोड़ा और समझ सकें। कि रीडर्स इस अजम्पशन पे नहीं चल सकते कि वो ऑलरेडी तीर्थ को जानते हैं, उनकी इंस्टाग्राम पर्सनालिटी कैसी है लोग जानते हैं, देन दे आर रीडिंग द बुक। तो आप समझ रहे हो, ये मेरी क्रिटिसिज्म होगी बुक को लेके। अगर मुझे अच्छी बात बुक की कहनी हो तो ऐसे तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बट एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा कि लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कैसे ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बुक है, तो ऐसा नहीं है, बुक उतनी नेगेटिव तो नहीं है। यहाँ आपको कुछ गलत नहीं सिखाया जा रहा है, बस एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी गई है, और वो भी क्रिश्चियनिटी पे ज्यादा सेट है। मतलब हाँ, रिचुअल्स वगैरह कुछ बताए जा रहे हैं जो कि स्टार्ट में ही तीर्थ कर लेते हैं, जिसके बाद ही लूसीफर आता है एंड ऑल दैट, जो कि आई विल से थोड़ा सा शेडी है, बट स्टिल ये सब हम मूवीज में भी देखते हैं, और इसे मैं नेगेटिविटी तो नहीं कहूंगा। वो अलग बात है कि इन रिचुअल्स को रोमांटिसाइज जरूर किया गया है बुक के अंदर। तो या आप इसे जैसे समझना चाहते हो आप समझ सकते हो। मुझे ये पर्सनली उतना नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि ऐसे भी मैं हॉरर मूवीज पे ही एक्सप्लेनेशन बनाता हूं, एंड सुपरनैचुरल में जो डीलिंग्स होती है मतलब मूवीज के अंदर, बुक्स के अंदर, उससे मेरा काफी एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे लिए कुछ वैसा बहुत नेगेटिव सा नहीं था, हो सकता है आपके लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें जब बुक तक रहती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ के साथ ये चीजें रियल लाइफ में भी स्लिप आउट होने लग गई हैं। जी हाँ, अब जबकि हम लूसीफर वाज इनोसेंट बुक पे बात कर लिए हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि तीर्थ की जो ऑनलाइन पर्सनैलिटी हमें रिसेंटली देखने को मिली है वो ऐसी क्यों दिख रही है। जो लोग भी तीर्थ की किताब लूसीफर वाज इनोसेंट को पढ़ लिए हैं, वो क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि तीर्थ यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन दुनिया में। मतलब तीर्थ की जो रीसेंट पॉडकास्ट्स हैं, उनकी रीसेंट इंटरव्यूज हैं, उनके रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप बुक को जब पढ़ेंगे ना तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ये चीजें कहां से इंस्पायर्ड हैं मेरे हिसाब से। एंड इट्स माई ओपिनियन कि तीर्थ यहाँ रियल लाइफ के अंदर बुक वाले तीर्थ के पर्सनैलिटी को प्ले करने लग गए हैं। बुक वाला तीर्थ पॉडकास्ट पे जाता है, वो अजीब बातें करता है जिसे होस्ट समझ नहीं पाते, वो प्रेयर्स के दौरान चीख कर बोलता है कि तुम लोग गलत भगवान की पूजा कर रहे हो, देन समाज के लोग उसे मारते हैं क्योंकि समाज वाले मेटाफोरिकली ब्लू पिल ले रखे हैं और उन्हें सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, एंड फाइनली तीर्थ ही ब्लू पिल लिया और उसे सच्चाई का पता है। यू गेट द आइडिया राइट? तो ये कैरेक्टर तीर्थ का बुक के अंदर है, एंड कहीं ना कहीं तीर्थ इसे रियल लाइफ में भी प्ले करने लग गए हैं। नाउ लाइक आई सेड, बुक एक स्क्रीन प्ले है जो कि मूवी की तरह दिखती है, और वही मूवी का जो एक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है तीर्थ, उसी को तीर्थ रियल लाइफ में प्ले कर रहे हैं, चाहे वो पॉडकास्ट दे रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू कर रहे हो, चाहे वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं यही लोगों को पसंद नहीं आ रही। इट्स जस्ट लाइक कि स्त्री मूवी आई है तो श्रद्धा कपूर भी रियल लाइफ में स्त्री प्ले करने लगे, उस तरह से ही मिस्टीरियसली बिहेव करने लगे। मतलब कैरिकेचरस प्रेजेंटेशन के लिए अलग बात है, बट वो हमेशा ऐसे ही बात करने लगे, वही चीजें करने लगे, तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? तो आई पर्सनली बिलीव कि ये बुक के लिए एक मार्केटिंग मूव था तीर्थ की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ में कोई ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये मूव थोड़ा सा गलत पड़ गया मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि पीपल आर नॉट बाइंग इट। वैसे प्रेस की दुनिया में कहते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, सो मेरे को क्या पता। ओवरऑल आई पर्सनली फील कि ये तीर्थ की तरफ से सोची समझी एक मूव है मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से, ताकि बुक की सेल्स बढ़ सके। और पीपल कैन से कि बुक में उतना प्रॉफिट नहीं है, ये वो, बट अगर नहीं है तो फिर बुक को लॉन्च क्यों किया गया? इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं। नहीं, मुझे व्यूज चाहिए इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। इट्स क्वाइट क्लियर। नाउ द सेकंड केस, जिसे मैं तो पर्सनली नहीं मानता, बट हो सकता है कि ऐसा हो कि तीर्थ एक्चुअली इन बातों को मान रहे हैं जो बात वो बोल रहे हैं, और वो एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं लोगों को प्रीच करने का, और इसी कारण वो अजीब बातें कर रहे हैं। एंड इफ दिस इज द केस, जिसे पर्सनली मैं तो नहीं मानता, तो आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस। मेरी तीर्थ के साथ व्हाट्सएप पे छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी, और कॉन्वर्सेशन के दौरान ही सीम्ड ऑल राइट। उन्होंने मुझे इस बुक को रिव्यू भी करने कहा था, और मैंने कहा था कि अगर मुझे बुक पसंद आती है तो ऑब्वियसली मैं अच्छी बातें कहूंगा, लेकिन अगर पसंद नहीं आती है तो शायद मैं रिव्यू बनाऊं ही ना, क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, तो मैं एड ऑन करके क्या ही कर लूंगा। बट आफ्टर रीडिंग द बुक और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बुक पे मैं बात कर लेता हूं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर मैंने बुक पे ही बहुत ज्यादा फोकस किया है, लाइक 90% ऑफ द वीडियो। एंड लाइक आई सेड, ये तीर्थ के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, क्योंकि अगर उनका कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है तो दिस इज नॉट हाउ यू राइट अ बुक। आपको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना होगा, थोड़ा और उसे मिस्टीरियस बनाना होगा, थोड़े और रेफरेंसेस देने होंगे, एंड मेरे हिसाब से राइटिंग स्टाइल भी चेंज करना होगा। बट दैट्स योर चॉइस, आप चाहे तो स्क्रीन प्ले ही अडैप्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बुक पसंद नहीं आई, और मैं होप कर रहा था कि मुझे बुक पसंद आए, तो एटलीस्ट आई वुड बी दैट वन पर्सन जो कि कुछ पॉजिटिव बोल पाए बुक के बारे में।
बट हुआ नहीं ऐसा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इस पूरे वीडियो में किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करूं और एक क्रिटिक की तरह बुक का रिव्यू करूं। मैंने कोशिश करी है, ऑल्दो आई एम नॉट ए क्रिटिक, लेकिन हाँ मैंने हॉरर जॉनर में काफी किताब पढ़ रखी है, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस तो यहाँ है। तो आई होप आपको एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो देखने को मिली होगी जो कि इंटरनेट पे चल रही है, उसको हटा के। यहाँ कोई रोस्टिंग नहीं था, एक प्रॉपर रिव्यू था। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।